अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कभी मैं कभी तुम के 8th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही शर्जीना के वालिदैन आके बैठे होते हैं, वो शगुफ्ता का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इतनी देर में इफ्तिखार अहमद आते हैं और आकर कह देते हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आराम कर रही थी। मैंने मुनासिब नहीं समझा उसे उठाना, लेकिन वो उठकर गुस्सा करेंगी कि इतनी देर में। सलमा कहती है कि कोई बात नहीं, हम फिर किसी दिन आ जाएंगे उनसे मिलने के लिए, आप उन्हें आराम करने दें और इस तरह उन्हें ना जगाएं। बात को कवर करने के लिए शर्जीना भी उठती है और कहती है कि मैंने चाय रखी हुई है चूल्हे पे, मैं अभी लेकर आती हूँ। और उसके घर वाले भी खामोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर रुबाब बहुत परेशान होती है। वो आती है और अदील को कहती है कि अब क्या हो गया है, तुम अपने घर गए थे ना, फिर कोई बात तो नहीं होगी। तो वो उसे सारा कुछ बता देता है कि इतनी देर में मुस्तफ़ा यहाँ पर आता है और वो पूछता है तुम क्या कर रही हो। तो कहती है कि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ। शर्जीना की काबिलियत देखकर मुस्तफ़ा भी हैरान हो जाता है, कहता है तुम तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो कि इतनी देर में। यहाँ पर अदील आता है और रुबाब को मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि जैसा तुम सोची वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ अपनी माँ से मिलने गया था। रुबाब बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि अगर उन्हें तुम्हारे पैसों की इतनी ही ज़रूरत है या तुम्हारी, तो आज के बाद तुम उनके घर नहीं जाओगे बल्कि बाहर ही कहीं मिलोगे। दूसरी तरफ यहाँ पर सलमा आती है और आकर मुर्तज़ा को कहती है कि काफ़ी रात हो गई है, आप अभी तक जाग रहे हैं, सो जाएँ, आप टेंशन ना लें, सब ठीक है। और शर्जीना के बारे में भी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बेटी भी खुश है। मुर्तज़ा बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि मैंने अपनी बेटी को कितने अरमानों से पाला था, मुझे तो पता भी नहीं था कि उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अगर वैसे मुस्तफ़ा का रिश्ता आया होता तो मैं कभी भी ना करता। कि इतनी देर में यहाँ पर शर्जीना उठती है और आकर नाश्ते वगैरह के लिए पूछती है, लेकिन शगुफ्ता साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे भूख नहीं है। शर्जीना भी खामोश हो जाती है। इतनी देर में शगुफ्ता आती है और इफ्तिखार अहमद को सारा हिसाब किताब देती है कि घर में क्या क्या बनता है और क्या क्या होता है, और साथ ही कहती है कि बिल वगैरह भी आने वाले, अब खुद ही सब कुछ करना है, मैं तो अब इस घर की जिम्मेदारी नहीं लूँगी। ये बात जब इफ्तिखार अहमद सुनते हैं तो कहते हैं कि भाई क्या हो गया, मैंने तो वो वैसे ही बात की थी, तुमने तो दिल पर ही ले लिया, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो नहीं मानती। दूसरी तरफ अदील यहाँ पर उठता है तो देखता है रुबाब घर पे नहीं होती, वो ऑफिस जा चुकी थी। उसे फ़ोन करता है लेकिन वो फ़ोन भी अटेंड नहीं करती है। यहाँ पर कॉल आ जाती है शर्जीना को भी अपने प्रोफेसर की तरफ से कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाए। वो फ़ौरन इफ्तिखार अहमद को फ़ोन करती है और कहती है कि मैंने आपको जॉब के लिए कहा था, उन्होंने मुझे आज ही बुला लिया, मैं क्या करूँ। इफ्तिखार अहमद जब ये बात सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें फ़ौरन जाना चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ रोज़ रोज़ नहीं मिलती हैं, बाकी सारी चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगा। कि इतनी देर में शर्जीना जाती है मुस्तफ़ा को उठाने के लिए, उसे कहती है कि जल्दी से उठ जाओ, मैंने जॉब के लिए जाना है। मुस्तफ़ा कहता है तो फिर मैं क्या करूँ। वो कहती है कि आ गई, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और मुझे वहाँ पर 12:30 पहुँचना है, तो ऐसे करो तुम मुझे छोड़ आओ वरना मैं लेट हो जाऊँगी। लेकिन मुस्तफ़ा कहता है कि मैं तो नहीं जा सकता हूँ और इतनी सुबह तो मेरी माँ भी मुझे उठाए तो मैं कभी ना उठूँ, ऐसे करो तुम खुद ही गाड़ी लेकर चली जाओ, ड्राइविंग तो तुम्हें आती ही है। शर्जीना बेचारी मजबूर होती है और उसके पास कोई ज़रिया भी नहीं होता, तो वो गाड़ी खुद ही चलाकर चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर अदील आता है रुबाब को मनाने के लिए और उसे कहता है मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, शर्जीना से मेरा बिल्कुल भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, अच्छा आज के बाद कोई भी तुम्हें मौका ऐसा नहीं दूंगा। रुबाब कहती है कि मैं चाहती भी नहीं हूँ कि तुम ये सब कुछ करो, मुझे इन सब चीज़ों से डिस्टर्बेंस होती है और मैं अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक ही गुजारती हूँ। यहाँ पर शर्जीना बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे जॉब मिल गई होती है। वो फ़ौरन इफ्तिखार अहमद को फ़ोन करती है और उसे बता देती है मेरी जॉब लग गई और बहुत ही अच्छी सैलरी पर है। ये बात सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि सिद्रा ने काफ़ी एहतमाम वगैरह किया शाइक के साथ, हम जैसे ही ये पीते हैं तो उसके बाद बस फ़ौरन घर आ जाते हैं। इतनी देर में वो ये खुशखबरी सारों को सुनाती है। सिद्रा सुनकर बहुत खुश हो जाती है। शगुफ्ता कहती है कि हाँ भाई, उसे तो घर के कामों से फ़रार चाहिए था, वो उसे मिल गया है। दूसरी तरफ यहाँ पर गाड़ी ठुक जाती है जिसे देखकर शर्जीना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो मुस्तफ़ा को फ़ोन करती है लेकिन वो फ़ोन ही अटेंड नहीं करता। घर जाती है तो बहुत परेशान होती, मुस्तफ़ा को उठाती और कहती है अपना फ़ोन तो देख लिया करो, मेरे से गाड़ी लग गई है, तुम देखो क्या हो गया। जब मुस्तफ़ा ये बात सुनता है तो कहता है कि गाड़ी लगा दिया, आज तो घर में क़यामत ही बर्पा हो जाएगी, क्योंकि अम्मा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। खैर वो बाहर जाकर गाड़ी को देखता है। शर्जीना बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि मेरी गलती नहीं है, बल्कि पीछे से कोई आया था जिसने गाड़ी को हिट किया है, इस वजह से ये हुआ है, अब क्या हम करेंगे। मुस्तफ़ा कहता है कि अब तो जो होना था हो गया है, खैर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद ही हैंडल कर लूँगा। तो वो भी खामोश हो जाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है। यहाँ पर जब घर जा रहे थे तो इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि भाई तुम बच्ची को मुबारकबाद दे देना। शगुफ्ता कहती है कि अच्छा ठीक है दे दूँगी। इतनी देर में वो लोग जब घर पहुँच जाते हैं, अंदर जाने ही लगते हैं, शगुफ्ता की नज़र गाड़ी पर पड़ती है। कहती है कि ये किसने गाड़ी का हाल करके रख दिया
है कि इतनी देर में मुस्तफ़ा आ जाता है शर्जीना को बचाने के लिए और कहता है कि अम्मा आपने ही कहा था मुझे ग्रोसरी लाने के लिए, अब आटा चीनी वगैरह मैं ऐसे तो नहीं ला सकता था, वहाँ इतना रश था तो किसी ने हिट कर दी। ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें तो कोई काम कह दो, तुम नुकसान के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हो। कि इतनी देर में इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि क्या हो गया है, जान का नुकसान तो नहीं हुआ, माल का ही हुआ है ना। वो कहती है कि इससे तो वैसे भी कभी किसी अच्छे की उम्मीद रख ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर मुस्तफ़ा कमरे में जाता है तो कहता है कि तुम बस कमरे की हद तक की शेरनी हो, बाकी सबके सामने तो तुम भीगी बिल्ली बन जाती हो। अच्छा मुझे पकौड़े और चाय तो बना के दे दो। लेकिन शर्जीना कहती है कि भाई नहीं, अभी अम्मा की इस बात से मैं डर गई हूँ और वैसे भी अब मैं दोबारा डांट नहीं खा सकती। ये तुम्हारे पकौड़ों के चक्कर में कितनी देर में उसे बाहर लेकर आता है ट्रीट देने के लिए ढाबे पर, वो भी उसके साथ वहीं आ जाती है। तो कहता है तुम्हें अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रही? शर्जीना कहती है कि नहीं नहीं। कहता है क्योंकि तुम तो भाई बर्गर बच्ची हो, तुम्हें ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगी। तो भाई क्या करूँ, मेरा तो इतना ही बजट था तो सोचा तुम्हें पकौड़े और चाय ही खिला दूँ। शर्जीना कहती है कि तुम मुझे ऐसा क्यों समझते हो कि मैं ऐसी हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मुझे ये सब चीज़ें भी अच्छी लग रही है, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, जल्दी से घर चलो। लेकिन मुस्तफ़ा कहता है अभी तो मैंने तुम्हें और भी जगह दिखानी है। वो उसे घुमाने लेकर जाता है। शर्जीना कहती है कि ये सब कुछ क्या है। दूसरी तरफ रुबाब आती है आदिल के पास और आकर कहती है कि क्या कर रहे हो, तुम हर वक्त काम ही करते रहते हो, आज जो कहीं बाहर चलते हैं, लंच वगैरह भी साथ ही कर लेंगे। दिल कहता है कि हाँ बस मैं काम ही कर रहा था। खैर अच्छा ठीक है, अगर तुम कहती हो तो हम बाहर चले जाते हैं कि इतनी देर में। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा और शर्जीना बारिश को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।